नमस्ते स्वामी जी, आचार्य जी। मैं पुष्पा दारा सोनीपत से। आपका प्रश्न है कि वर्तमान में बच्चों के सुधार का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या होना चाहिए मेरा, ताकि बच्चे ज़िद्दी भी ना बने और दब्बू भी ना बने। आचार्य जी, मेरा कहना है इसके लिए माता पिता अकेले में बच्चे के साथ शांति से बात करें। बच्चों का ज़िद्दी होना भी कभी कभी स्वाभाविक लगता है, परंतु हर बात में ज़िद करना ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, क्योंकि ये ज़िद्दीपना आगे युवावस्था तक चला जाए तो काफ़ी दिक्कतें आती हैं, क्योंकि फिर वो बच्चे का व्यवहार बन जाता है। जैसे छोटे बच्चे हैं, स्कूल ना जाने की ज़िद करते हैं, खाना ना खाना इसकी ज़िद करते हैं, अपनी मांगे मनवाने की ज़िद करते हैं, आदि आदि। ये सब ठीक नहीं है। तो ये छोटे बच्चों में ही सुधार लाया जा सकता है। इसके लिए माता पिता बहस ना करें, बच्चे की बात को ध्यान से सुने और समझाएं बच्चे को। बच्चे का सम्मान करें, बच्चे को विद्या प्राप्ति करवाएं, सत्य बोलें, माता पिता स्वयं सत्य बोलें और बच्चों को भी सत्य बोलने का अभ्यास कराएं और उन्हें कहें कि आचरण में भी लगाना बहुत ज़रूरी है। आगे आपने 2 श्लोक बोला है जो मैं पढ़ती हूँ। वैसे मैंने संस्कृत भी सीखनी शुरू कर ली है। पहला श्लोक है, दृष्टिपूतं न्यसेत्पादं वस्त्रपूतं जलं पिबेत् सत्यपूतां वेदद्वादचं मनःपूतं समाचरेत् माता शत्रुः पिता वैरी येन बालो न पाठितः न शोभते सभामध्ये हंसमध्येव को यथा हंसमध्येव को यथा। धन्यवाद आचार्य जी। आदरणीय आचार्य जी और स्वामी जी, सादर नमस्ते। बच्चों को सुधारने का सर्वश्रेष्ठ मार्ग है उनमें कुछ सुंदर गुणों का समावेश करना। सभी बच्चों को पूर्ण विद्या से युक्त करें, क्योंकि विद्या बिना नर को कहीं भी सम्मान नहीं मिलता। परमात्मा एक है, उसकी उपासना करनी चाहिए। कुछ वेद मंत्रों को कंठस्थ कराकर उनके अर्थ बताएं, धर्मयुक्त कर्मों में प्रवृत्त करें, पाखंडी और दुराचारी पर विश्वास ना करें, कृतज्ञ हों, सदैव मीठा बोलें, माँ बाप और बड़ों का सम्मान करें, अपने से पहले बड़ों को अपने से ऊंचे स्थान पर बिठाएं, माँ बाप आचार्यों की बात का विरोध ना करें बल्कि उन्हें माने, आरोग्य बल बुद्धि बढ़ाने हेतु सात्विक आहार लें, मांस आदि से परहेज करें। इन गुणों से बच्चे सुधरेंगे और दब्बू भी नहीं बनेंगे। ओम पूज्य स्वामी जी व आचार्य जी को मेरा सादर नमस्ते। मैं जयपुर से मीना सिंगल। यह मनुस्मृति का वचन है कि दृष्टिपूतं न्यसेतपादं वस्त्रपूतं जलं पिबेत् सत्यपूतं वदेत वाचं मनःपूतं समाचरेत्। ॐ दृष्टिपूतं न्यसेतपादं वस्त्रपूतं जलं पिबेत् सत्यपूतं वदेत वाचं मनःपूतं समाचरेत्। अतः हमें नीचे दृष्टि करके, ऊंचा नीचा देख करके हम चलें और कपड़े से जल को छान करके पिएं और सत्य से सत्यपूर्वक विचार करके बोलें और मन से मनन करके आचरण करें, व्यवहार करें। ओम माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पाठितः न शोभते सभा मध्ये हंसमध्ये बको यथा। ओम
माता शत्रु पिता बैरी, येन बालो न पाठितः न शोभते सभा मध्ये, ये हंस मध्ये बको यथा। अतः वे माता पिता अपनी संतानों के पूर्ण शत्रु हैं जिन्होंने कि अपनी संतानों को, बच्चों को विद्या की प्राप्ति न कराई हो। वे सभा में इस तरह कुशोभित और तिरस्कृत होते हैं जैसे कि हंसों के बीच में बगुला। धन्यवाद। ओम। सभी को सादर नमस्ते जी। आदरणीय स्वामी जी और आचार्य जी को सादर प्रणाम। सत्तार प्रकाश द्वितीय समोल्लास में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण 2 श्लोक बताए हैं जो सभी ने आचरण करना चाहिए। पहला श्लोक मनुस्मृति से लिया है, दूसरा श्लोक जो है चाणक्य नीति से लिया है। पहला श्लोक इस प्रकार से है, दृष्टिपूतं नसेत पादं, वस्त्रपूतं जलं पिबेत, सत्यपूतां वदेत वाचं, मनः पूतं समाचरेत। ये मनुस्मृति का श्लोक है और इसमें हमारी आचार्य जी है, उन्होंने पद्य भाव में भी लिखा है, तो उसका भी कुछ कुछ स्मरण मेरे को है, वो आपसे बताता हूँ जो अर्थ को व्यक्त करता है। ऊंचा नीचा देख के चाले, वत से जल को छान के पाने, सत्य से पावन जिह्वा घालें, मन को विचार के व्यवहार को ताने। इससे बहुत कुछ अर्थ मालूम पड़ जाता है अपने को इस मंत्र से, इस श्लोक का। दूसरा जो चाणक्य नीति से लिया हुआ श्लोक है वो इस प्रकार से है, माता शत्रु पिता वैरी, येन बालो न पाठितः, न शोभते सभा मध्ये, हंस मध्ये बको यथा। इसका भी पद्य भाव में हमारी आचार्य जी ने जो अर्थ व्यक्त किया है उसका भी कुछ कुछ स्मरण में को जो है करता हूँ। माता शत्रु पिता भी दुश्मन, न ध्यान दे संतति शिक्षण, सभा मध्य कुशोभित होत्यों, जैसे बगुला हंस। स्वामी जी व आचार्य जी को प्रणाम। मेरा नाम अंकुर सक्सेना है। मैं आपको सत्यार्थ प्रकाश के भाग 16 के अंतिम 2 श्लोक सुनाने जा रहा हूँ जो इस प्रकार है। प्रथम श्लोक, दृष्टिपूतं न्यसेत पादं, वस्त्रपूतं जलं पिबेत, सत्यपूतां वदेत वाचं, मनःपूतं समाचरेत। अर्थात नीचे दृष्टि करके ऊंचे नीचे स्थान को देखकर चलना चाहिए, वस्त्र से छानकर जल को पीना चाहिए, सत्य से पवित्र करके वचन बोलने चाहिए, मन से विचार कर आचरण करना चाहिए। दूसरा श्लोक इस प्रकार है, माता शत्रु पिता बैरी, येन बालो न पाठिते, सभा मध्ये न शोभ्यन्ते, हंस मध्ये बको यथा। अर्थात वे माता पिता अपने संतानों के पूर्ण शत्रु हैं जिन्होंने अपनी संतानों को विद्या ग्रहण नहीं कराई। वे विद्वानों की सभा में वैसे ही तिरस्कृत और कुशोभित होते हैं जैसे हंस की सभा में बगुला। ओम।
पूज्य स्वामी जी, श्रद्धेय आचार्य जी, सादर नमस्ते। ये मनुस्मृति का श्लोक है जो कि मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ। दृष्टिपूतं न्यसेत पादं वस्त्रपूतं जलं पिबेत् सत्यपूतां वदेद् वाचं मनः पूतं समाचरेत्। ऊंचा नीचा देख के चाले, वस्त्र को जल से छान के पावे, सत्य से पावन जीवा गाले, मन से सोच व्यवहार को ताने। ऊंचा नीचा देख के चाले, वस्त्र से जल को छान के पावे। ये दूसरा चाणक्य नीति का श्लोक है। माता शत्रु पिता वैरी, ये न बालो न पाठिता, सभा मध्ये न शोभन्ते, हंस मध्ये वकूयका। इसका काव्य में है। माता शत्रु पिता भी दुश्मन, जो न ध्यान दे संतति शिक्षण, सभा बीच कुशोभित हो त्यों, जैसे बगुला हंस के मध्यम, जैसे बगुला हंस के बीचन। धन्यवाद। आचार्य जी और स्वामी जी को सादर नमस्ते। दृष्टिपूतं नसीत्पादं वस्त्रपूतं जलं पिबेत् सत्यपूतां वदेद् वाचं मनः पूतं समाचरेत्। नीचे दृष्टि कर, ऊंची नीची शांत देख के चलें, वस्त्र से शांत जल पिएं, सत्य से पवित्र करके वचन बोलें, मन से विचार के आचरण करें। माता शत्रु पिता वैरी, ये न बालो न पाठिता, शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये वको यथा। वे माता पिता और अपनी संतानों के पूर्ण शत्रु हैं, जिन्होंने उनको विद्या की प्राप्ति में कराई। ये विद्वानों की सभा में वैसे तिरस्कृत और कुशोभित होते हैं जैसे हिंसक के बीच में बगुला। मेरी माता पिता का कर्तव्य कर्म परम धर्म और कीर्ति का काम है कि जो अपने संतानों को तन मन धन से विद्या धर्म सभ्यता और उत्तम शिक्षा युक्त करना। यह बाल शिक्षा में थोड़ा सा लिखा पढ़ा बोला, इतने ही से बुद्धिमान लोग बहुत समझ लेंगे। आदरणीय स्वामी जी को नमन, आचार्य जी को नमस्ते। बच्चे आने वाले कल का स्वर्णिम भविष्य है। हर माता पिता की ख्वाहिश होती है कि उनका बच्चा बड़ा होकर जिद्दी या दब्बू ना बने। सत्यार्थ प्रकाश के अनुसार बच्चों को मानसिक रूप से मजबूत बनाएं, बच्चों को अनुशासन सिखाएं, सजा देने की बजाय उनको निखारने की कोशिश करें। बच्चों के कानों में बचपन से ही ओम ओम का उच्चारण करें, इससे उनकी बुद्धि बलवान होती है। वह बच्चा निर्भीक बनता है, वह हर मुसीबत का सामना कर सकता है। थोड़ा बड़ा हो जाए तो उसे गायत्री मंत्र याद करवाना चाहिए, इससे वह कभी भी जिद्दी और दब्बू नहीं बनेगा। ओम शांति। आदरणीय स्वामी जी और आचार्य जी, सादर नमस्ते जी। सत्यार्थ प्रकाश के द्वितीय समोल्लास का अंतिम मंत्र इस तरह से है। पहला मनुस्मृति का मंत्र है। दृष्टिपूतं न्यसेत्पातं वस्त्रपूतं जलं पिबेत् सत्यं पूतां वदेत वाचं मनः पूतं समाचरेत्। मनः पूतं समाचरेत्, यह मनुस्मृति से लिया गया है।
उसका अर्थ इस तरह से है, ऊंचा नीचा देखकर जो चले, ऊंचा नीचा देखकर जो चले, वस्त्र से जल को छान के पाने, वस्त्र से जल को छान के पाने, सत्य से पावन जीवा जाले, सत्य से पावन जीवा गाले, मन से सोच व्यवहार को ताने, मन से सोच व्यवहार को ताने। दूसरा श्लोक चाणक्य नीति से लिया है। माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पाठितः सभा मध्य न शोभन्ते हंस मध्य बको यथा, हंस मध्य बको यथा। माता शत्रु पिता भी दुश्मन, जो न ध्यान दे संतति शिक्षण। माता शत्रु पिता भी दुश्मन, जो न ध्यान दे संतति दीक्षण। सभा बीच कुशोभित हो त्यों, जैसे बकुला हंस के बीच। सभा बीच कुशोभित हो त्यों, जैसे बकुला हंस के बीच। ओम शांति शांति शांति।